हाय टू ऑल, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कवर करवा रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा ऐप और पोर्टल। इससे एग्जामिनर क्वेश्चन ज़रूर से पूछता है, कभी भी पूछ लेता है कि ये ऐप किससे संबंधित है, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और देखो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, अच्छे से अपना फ्री माइंड के साथ जब आप इसको पढ़ोगे, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे करोगे, डेफिनेटली हैंड टू हैंड आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं प्रहरी ऐप। देखो प्रहरी ऐप से क्या पता लग रहा है, प्रहरी जो रक्षा करता है, तो सीमा सुरक्षा बल के लिए है, ये बीएसएफ के लिए है। और किसने किया था? अमित शाह, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक उदाहरण है बीएसएफ की है ऐप। इसमें क्या होगा, जो जवान होंगे ना, उनको जो सेवा संबंधी जानकारी है, जो अवकाश से संबंधित जानकारी, आवास से संबंधित जानकारी है, वो सब इस ऐप में उनको मिल जाएगी। और इस ऐप से उनको गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। इतना सा लर्न करना है। प्रहरी मतलब बीएसएफ, बीएसएफ का लिए मोबाइल ऐप है ये, उनकी जो भी सेवा संबंधी जानकारी है वो सब उनको इसमें मिल जाएगी। अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। मरीन से पता लग रहा है हमें कि बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में लॉजिस्टिक पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल को किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यों लॉन्च किया था। देखो 2021 में इन्होंने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया है। किसको? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए। बस इतना सा आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है यू विन पोर्टल। तो देखो इसमें ये बोल रहा है आपसे, कोविन पोर्टल के पहले लॉन्च किया था, फिर वो सक्सेसफुल रह गया, फिर उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये यूविन नाम से पोर्टल लॉन्च किया। कोविन देख लिया सक्सेसफुल रहा, इन्होंने सोचा यूविन करो। यूविन किसके लिए? लड़कियों से बोलते हैं ना यू विन, तो लड़कियों के लिए मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है। अब देखो जब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो इस मंच का इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडीज़ का पंजीकरण, जो भी डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जन्म के बाद टीके की खुराक, मतलब ऑल ओवर प्रेग्नेंट लेडी के लिए ही यही है। बस इतना सा आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है पे रूप, भुगतान ऐप पे रूप। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप भारत में लुलु मॉल, बेंगलुरु में महादेवप्पा हल्लागट्टी द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? महादेवा हल्लागट्टी के द्वारा। पे रूप वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया गया। किससे? 3.0 की बेहतरीन तकनीक के साथ बनाया। उपयोगकर्ता पे रूप, जो भी उपयोगकर्ता जो भी पे रूप को यूज़ करेंगे, यूटिलिटी बिल, लैंडलाइन बिल का भुगतान, देखो जो भी लैंडलाइन बिल होता है, यूटिलिटी बिल होता है, इसके थ्रू वो कर सकते हैं अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड टीसीएच को रिचार्ज करने के लिए। अब देखो पे रूप है, तो देखो आजकल तो जो आपका बिल वगैरह होता है वो मोबाइल से ही हो जाता है, घर बैठे बैठे ही हम कर सकते हैं उसको, उस बिल को जमा कर सकते हैं। तो बस बिल को जमा कर दिया, बिल के साथ साथ मोबाइल और रिचार्ज भी कर दिया। इतना सा आपको लर्न करना है, हार्ड बिल्कुल नहीं पढ़ाना, बस मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सारा लर्न करवा दूंगी। मार्ग पोर्टल, मार्ग पोर्टल तो इसके नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं का मार्ग दिखा रहा होगा ये। अब देखो हम पढ़ते हैं इसको। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल, बस इतना याद रखो, पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री आप तो बस पीयूष गोयल याद रखो, किसकी उपस्थिति ये नहीं याद रखना। उसमें मार्ग प्लेटफॉर्म मतलब मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ विकास। मैंने क्या बोला? मार्ग पोर्टल मतलब मार्ग दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है तो परामर्श भी देगा, सहायता भी करेगा। एवं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की गई। ठीक है, इस पोर्टल के तहत समस्त सेक्टर, चरण और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मार्गदर्शन, ठीक है, जो भी स्टार्टअप होगा ना उसके बीच मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाएगा ये पोर्टल। ठीक है, ये बिल्कुल उसको डायरेक्शन देगा, एक एडवाइस देगा। आया समझ में? स्टार्टअप के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र। किसके लिए बाल मित्र? मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया होगा। ठीक, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया एक व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मनीष सिसोदिया ने। नेक्स्ट है इसमें इसमें क्या होगा?
इस चैटबॉट की कुछ विशेषता में बाल अधिकार के संरक्षण, जागरूकता, शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना और शिकायत की स्थिति को नजर रखना, दाखिलों की जानकारी। अब देखो ये ऐप है तो इसमें क्या होगा, जब बाल संरक्षण की बात आ रही है तो फिर वहाँ पे पूरी जो भी शिकायत होती है, सूचना होती है, उन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। बस नेम से पता लग रहा है ये तो आपका। नेक्स्ट है आपका झरनी योजना पोर्टल। झरनी से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है इस पोर्टल के माध्यम से मतलब श्रम योजना, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा माध्यम से सरकार नियोक्ताओं और रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को एक मंच, मतलब जितने भी बेरोजगार लोग हैं ना उनको एक मंच प्रदान करने का प्रयास कर रही है झरनी। ठीक है, झरनी से वो क्या कर रही है, मंच प्रदान करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय अभ्यर्थियों का नियोजन अधिनियम 2021 का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के उपलब्ध, जब ये बेरोजगारों का ध्यान रख रही है, एक मंच प्रदान कर रही है, तो ऑब्वियसली उनको रोजगार का ही कर रही होगी ये। ठीक है, इतना सा आपको इसमें लर्न करना है। युवा पोर्टल, युवा पोर्टल है तो युवा के लिए होगा ये भी। झरनी किसके लिए था, रोजगारों बेरोजगारों के लिए। युवा पोर्टल युवा के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। किसने किया, जितेंद्र सिंह ने। यह पोर्टल संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने और उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए, देखो संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान मतलब जो जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और उनकी संभावनाएं तलाशने के लिए युवा पोर्टल है। आजकल के युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, ऐसे लर्न कर लो। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इस अवसर पर 17 से 21 अप्रैल 2023 तक एक सप्ताह का वन वीक वन लैब एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया था। वन वीक वन लैब अभियान में CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला भारत के लोगों के लिए अपने विशेष नवाचारों और तकनीकी सफलताओं का प्रदर्शन करेगी। क्या करेगी, एक प्रयोगशाला, प्रत्येक प्रयोगशाला भारत के लोगों के लिए विशेष नवाचार और तकनीकी। देखो लैब में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो युवा ही वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, विशेष नवाचार और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित करेंगे भारत के लोग, इसलिए युवा पोर्टल किया। आ गया समझ में। ये सारे तो आपके हो चुके हैं। इसके अलावा और भी पोर्टल है, हम पढ़ लेते हैं उनको भी, जैसे ये याद हुए वैसे वो भी याद हो जाएंगे। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल, इसमें से इतना सा याद रखना है आपको, भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। संगम क्या होता है, जोड़ना, मिलना, किसी भी 2-3 चीज़ों का या जगह का मिलना, संगम। तो अन्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मोदी जी की एक पहल है ये। ठीक, और फिर है इसके अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा युवा देश को भ्रमण करेंगे। 20,000 से ज़्यादा युवा देश को भ्रमण करेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को देश भर से जोड़ेगा। संगम में जोड़ना है और ये इतना सा लर्न कर लो, आ जाएगा। फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। देखो यूपी में क्या हुआ था, परिवारों के लिए यूपी सरकार ने प्रदेश में परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंचने के आसान बनाने के लिए ये वाला ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया था, यूपी सरकार ने परिवारों को सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए ये वाला ऐप पोर्टल लॉन्च किया था। उन फैमिली को 12 अंकों के विशिष्ट फैमिली आईडी, जब फैमिली आईडी देंगे तभी तो उन फैमिली आईडी नेम से पता लग रहा है, तो ऑब्वियसली उनके पास आईडी भी होगी। जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं है, आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, तो मतलब फैमिली आईडी होगी यूपी की फैमिलीज को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है खनन प्रहरी ऐप। तो खनन के बारे में बात हुई होगी। खनन प्रहरी नाम से मोबाइल ऐप, एक वेब ऐप कॉल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। खनन प्रहरी नाम से केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, CMSMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवैध खनन पर अंकुश का उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए कोयला खनन घटना की भू टैग की नई तस्वीरों के साथ साथ घटना के स्थान पर किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उदाहरण है। वही आपका जो खनन है, कोयला वगैरह हुआ, इनके बारे में जानकारी है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है AIS फॉर टैक्सपेयर ऐप। AIS या करदाता सूचना सारांश में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए, किसके लिए किया था ये, करदाताओं की सुविधा के लिए ये ऐप लॉन्च किया था। करदाता
टीसीएस स्रोत पर कर संग्रह, ब्याज, लाभांश, जब करदाता है तो ब्याज, लाभांश, शेयर, लेन देन सारा ही होगा इसमें। तो यही इसका उद्देश्य है कि करदाता के लिए ये वाला ऐप है। नेक्स्ट है आपका सारथी पोर्टल, वो मोबाइल ऐप का शुभारंभ। देखो साथी पोर्टल, माय मिस्टेक, साथी पोर्टल। साथी पोर्टल है तो जब भी साथी नाम आ जाए आप किसानों से इसको रिलेट किया करो। तो केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी, अब देखो आपसे साथी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। सीड, ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सीड मतलब बीज, जो बीज का उत्पादन, गुणवत्ता की चुनौती से निपटने के लिए डिजाइन की गई बीज ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणीकरण और इन्वेंटरी के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। ठीक है, किसके लिए ये? किसानों के लिए। जब किसानों के लिए तो बीज वगैरह सबके लिए ये ध्यान रखेगा, उसका प्रमाणीकरण करेगा। उसके अलावा एनआईसी द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया। उत्तम बीज और समृद्ध किसान, किसान से रिलेटेड टोटल ओवरऑल है। नेक्स्ट है आपका पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप। इसमें क्या होगा? बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग। देखो नाम से पता लगा बायोमेट्रिक प्रमाणिक बैंकिंग। वॉइस मीन्स बोलना, मतलब आवाज से वो पहचान करेंगे। इतना सा आपको लर्न करना है इसमें। नेक्स्ट है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। वैदिक हेरिटेज पोर्टल इसका किसने किया था? अमित शाह ने उद्घाटन किया था। उसका उद्देश्य है शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझाने में सहयोग। वैदिक ज्ञान, वैदिक हेरिटेज, वैदिक ज्ञान समझाना। भरोसा ऐप द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सुरक्षा के लिए, द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डेवलप किया। संकट की स्थिति में महिलाओं के लिए ये ऐप जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर SOS मैसेज कर सकेगी। और फ़ोन, देखो कोई सी भी लेडी है वो किसी संकट में आ चुकी है तो फिर वो इस ऐप का यूज़ कर सकती है। और हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 181, उसकी लोकेशन वगैरह सब वहाँ पे उनको जब भी वो नंबर को कॉल करेगी या फिर जो ये ऐप है ये उसकी पूरी लोकेशन बता देगा। नेक्स्ट है आपका CU चयन पोर्टल। UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संकाय के लिए CU चयन नामक एक नया भर्ती पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है। क्या है ये? एकीकृत भर्ती पोर्टल है। इसमें क्या होगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्तियों, विज्ञापन, नौकरियों को सूचीबद्ध करने व भर्ती के लिए विशेष रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। CU चयन बोर्ड UGC के अध्यक्ष ने जो विश्वविद्यालय उसमें रिक्तियां, विज्ञापन, नौकरियों को सूचीबद्ध करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े हम। मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ है तो ये किसने होगा? भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। मेरी लाइफ कॉप 2022 में केवड़िया गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है। पर्यावरण को बचाने में नागरिकों विशेषकर युवाओं की शक्तियों का। मेरी लाइफ है, अपनी लाइफ किससे? पर्यावरण सही रहेगा तो ही अपनी लाइफ सेफ है, ऐसे लर्न कर लो आप। ठीक है, इस अभियान का समापन 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक विशाल उत्सव के रूप में होगा। ठीक हो गया आपको समझ में? ये तो हो गया। लास्ट एक और पेज है आपका। देखो आधे से ज़्यादा नेम से ही पता लग रहा है। AIT चैटबॉट जुगलबंदी, ये एक बहुभाषी ऐप है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भाषा के लिए बहुभाषी ये ऐप लॉन्च किया है। चैटबॉट को AI फॉर भारत ने IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया है। जुगलबंदी लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। मैंने अभी बता दिया ये आपको। इसके माध्यम से जो ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करेगा, ये ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करेगा जो मीडिया के माध्यम से आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। जो मीडिया के माध्यम से आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते उनको ये कवर करेगा। और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। जो देखो जो सरकार की जो गतिविधियां उसमें पहुंच नहीं पाते हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके लिए है ये। और 22 आधिकारिक भाषाओं में 10 को कवर करता है ये। नेक्स्ट है आपका जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज।
प्रमुख आईटी कंपनी जो इंफोसिस है ना, उनकी सेवाएं समाधानों और प्लेटफॉर्मों का एक व्यापक सूट टोपाज पुखराज लॉन्च किया गया है। किसने? जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो इंफोसिस आ गया, इंफोसिस आ गया तो उसने ये क्या किया है, सेवाओं और समाधानों के लिए। नेक्स्ट है आपका ये, इसका उद्देश्य है मनुष्य उद्यमों और समुदाय को क्षमता को उजागर करना। जितने भी ये कंपनीज होती है वहाँ पे इंसान क्या करता है, एक पर्सन वो अपनी जो भी क्षमता है उसको उजागर करता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। चलो हिम डेटा पोर्टल, हिम से पता लग रहा है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों के वितरण के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठन डेटा को एकत्रित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। हिम परिवार परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका विज्ञान वैभव पोर्टल। विज्ञान वैभव पोर्टल विज्ञान से संबंधित है। फिर ये किसने किया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नई दिल्ली में रविंद्र जयंती समारोह पर आयोजित किया था। इस अवसर पर IGNCA द्वारा विकसित विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। विज्ञान वैभव 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। कितने? 75 भारतीय वैज्ञानिक। नेक्स्ट है उत्साह एवं पॉप पोर्टल। उत्साह और पॉप, उत्साह की फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। उत्साह की फुल फॉर्म लर्न कर लेना आएगी। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, पॉप की है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लॉन्च किया था। क्यों किया था? नई वेबसाइट उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल छात्रों, फैकल्टी और विश्वविद्यालयों को बहुमूल्य संसाधन, जितने भी छात्र हैं उन सबको उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को क्या करवाना, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। उत्साह और पॉप, शिक्षा का उत्साह बहुत है, बस इतने में लर्न हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल अश्विन वैष्णव ने नई दिल्ली में एक समारोह में नागरिक केंद्रित पोर्टल संचार साथी का उद्घाटन किया। इसका पहला चरण CEIR केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर है। इसका विकास C.DOT द्वारा किया गया। इसके तहत मोबाइल फोन उपभोक्ता पूरे भारत में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल को संचार साथी, एक तो संचार आ गया, उससे पता लग गया टेलीफोन की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है। साथी हम लोग, हमारा साथी ही तो है मोबाइल। अब वो चोरी हो गया, साथ छूट गया आपका, तो क्या होगा, खोया हुआ चोरी हुआ मोबाइल को ट्रैक करेगा। हो गया लर्न। संचार मीन्स मोबाइल, साथी मीन्स हमारा साथी है, वो हमारा साथी गुम हो चुका है, उसके लिए ये है। ठीक। अभिलेख पटल पोर्टल। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक दस्तावेज की 1 करोड़ से अधिक पन्नों पर पोर्टल अभिलेख को सराहना की है। इसमें क्या था, अभिलेखीय के अपने समृद्ध खजाने को एक बटन के क्लिक पर सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए, मतलब देखो अभिलेखागार और लर्निंग तक पहुंचने के लिए अभिलेख पटल पोर्टल भारतीय अभिलेखीय ने अपने समृद्ध खजाने को एक बटन पे क्लिक किया और बस सारा आ गया, इसलिए अभिलेख पटल पोर्टल। नेम से पता लग रहा है तो अभिलेख। प्रोजेक्ट आकाश तीर। प्रोजेक्ट आकाश तीर रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1982 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित करेगा। केंद्र सरकार ने इसे प्रोजेक्ट आकाश 3 नाम दिया, तो जो नेम में है वही बता रहा है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, तो ये कहाँ हुआ था, मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में ये ऐप लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है दुग्ध संग्रह में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारतीय डेयरी उद्योग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। दुग्ध है तो याद रखो डेयरी उद्योग के लिए ये, जिससे क्या होगा, दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा। कहाँ पे, मसूरी उत्तराखंड में। अरुण पोल ऐप। अरुण पोल ऐप ई विजिलेंस पोर्टल और अरुण पोल सेवा वहन शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने, अरुण से अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है। ऐप पोर्टल वाहन को मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा ईटानगर में एक समारोह में लॉन्च किया गया है। ईटानगर में एक समारोह में लॉन्च किया। फिर ये ऐप
इससे आमतौर को पुलिस स्टेशन में आए बिना शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। आम लोगों को पुलिस स्टेशन में आए बिना, मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं आना है, बस ऐसे ही ना अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही उनकी जो भी शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। ऐप शुरुआती चरण में 16 सेवाएं प्रदान करेगा। देखो ये सारे पोर्टल हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा नेम से पता लग रहे हैं आपका। उत्साह पॉप हुआ तो किसके लिए होगा, ये विश्वविद्यालय फैकल्टी स्टूडेंट के लिए होगा। दुग्ध से पता लग रहा है दूध की गुणवत्ता कहाँ पर, उत्तराखंड के मसूरी में। नेम से आधे से ज़्यादा पता लग रहा है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं टॉपिक लाई हूँ। 2 से 3 बार देखना, इजीली लर्न हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लास होगा 9 बजे, बिल्कुल भूलना मत। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।